बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 1, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। पहला क्वेश्चन है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको कुछ फंक्शंस दिए गए होंगे, आपने उनको स्केच करना है ग्राफ की मदद से यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और जो मेथड आपने यूज़ करना है वो फैक्टराइजेशन है। अब पहला क्वेश्चन ये आपके पास है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। क्वाड्रेटिक कैसे देख रहे हैं आप, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, x स्क्वेयर हो जाएगा। सही है। तो ग्राफ करने के 3-4 स्टेप्स हैं, वो आपने जो है ना जहन में रखने हैं, उसकी वजह से आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। सबसे पहले बच्चों आपने x इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट निकालना है, उसका मतलब है कि आपने y को 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन में y है, यहाँ पर मैंने 0 पुट कर दिया है और बाकी एज इट इज़ आ गया। सही है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करवा लेते हैं कि देखें, एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है छोटी क्लासेस में, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ऐसे क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा हुआ है, फार्मूला क्लोज करवा दिया। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फार्मूला की माइनस, और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सही। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 1 इस साइड पे प्लस 1, आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है। उसी स्टेप में प्लस माइनस आता है। सही है। तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 1। तो आपने ये देखें, y को 0 पुट किया तो x के आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं। ऑर्डर पेयर लिखते हुए आप लोग हमेशा याद रखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 और y को हमने 0 लिखा हुआ था। अगेन x की वैल्यू -1 आई और y 0। तो ये आपका ना x इंटरसेप्ट आ गया। अब आपने निकालना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, अब x को 0 पुट करना है। ये आपके पास इक्वेशन थी, ये दोनों जगह x को आपने 0 पुट कर दिया है। इसको सॉल्व किया है तो ये y इज इक्वल टू -3 आ गया। तो देखें, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -3 आई, पहले x की वैल्यू बाद में y की। अब जो है थर्ड स्टेप, उसमें आपने निकालना होता है वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स निकालने से पहले आप लोग, दो तरीके हैं वर्टेक्स निकालने के। सही है। वर्टेक्स को h और k से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली ये x और y ही होते हैं। एक तो लेट्स सपोज आपके पास ये इक्वेशन है, अगर आपने यहाँ से वर्टेक्स निकालना है, जैसे हमें ये इक्वेशन दी गई है। सही है, वो हमने सिंप्लीफाई की थी ना इक्वेशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना h का, वो -b/2a होता है। सही है। यहाँ से a b c की वैल्यूज़ निकाल के -b/2 है, और k की वैल्यू निकालने के लिए c -b²/4 है। तो ये दो फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं h और k की वैल्यू निकालने के लिए। सही है। एक और मेथड भी है कि अगर आप h की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x इंटरसेप्ट आपने निकाला था पहले, उसमें आपके पास दो वैल्यूज़ आई थी x की। तो आप उन दोनों को प्लस करें और 2 पर डिवाइड करवाएं तो h आ जाएगा। और k निकालने के लिए बेसिकली जो आपका h का आंसर आया होगा, ठीक है, उसको आप फंक्शन में पुट कर देंगे, उसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, किसी बच्चे को ये आसान लगता है तो वो ये भी यूज़ कर सकता है फॉर्मूला। तो चलें, ये देखें, वर्टेक्स निकालना है हमने। वर्टेक्स में x इंटरसेप्ट के अंदर आपके पास दो वैल्यूज़ आई थी बच्चों, ये देखें, x की दो वैल्यू आई थी, ये +1 और -1। तो मैंने यहाँ पर ये फार्मूला है ना, x1 + x2, तो x1 पर +1 लिख दिया और x2 पर -1, फार्मूले का प्लस आना है, डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व किया तो ये 0 आ गया x। अब जो ये वैल्यू आई है, इसको उठा के फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, देखें x की वैल्यू आई है ना, यही था ना k का, तो आप इसको फंक्शन में पुट करें। फंक्शन आपके पास क्या था, ये आपके पास क्वेश्चन था, आप इन दोनों जगह पर 0 पुट कर दें। तो 0 पुट करेंगे, अगेन y की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो x आपने 0 पुट किया, y की वैल्यू आपके पास -3 आ गई है। अब आपने लास्ट एक और स्टेप करना है कि आपने डायरेक्शन भी बता देनी है कि कौन सी डायरेक्शन में आपका ग्राफ बनेगा। अब ये याद रखें, ये आपके पास फंक्शन था, इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है, x² -1 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। देखिए, x² के साथ जो ये कोफिशेंट है ना, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशेंट, क्योंकि ये पहले नंबर पर होता है। अगर तो आपका लीडिंग कोफिशेंट 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो आपकी जो पैराबोला होगी वो ऊपर की तरफ ओपन अपवर्ड होगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा डिटरमाइन द डायरेक्शन, हेडिंग दे दें।
3 इज ग्रेटर देन 0, 3 कहाँ से लिया है, ये लीडिंग कोफिशिएंट उठाया है। अगर 3 जो है वो 0 से बड़ा है, द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, तो पैराबोला जो है वो आपकी अपवर्ड ओपन होगी। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है जी। तो बच्चों अब हम लोगों ने ना ग्राफ बनाना है। ये फंक्शन था, ये मैंने ना यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट्स लिख लिए, ये वाई इंटरसेप्ट के और ये वर्टेक्स के। ठीक है, बार बार वो फिर पेज पीछे करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया सामने। चलिए अब हम लोग जस्ट पॉइंट जो से इस ग्राफ के ऊपर मेंशन करेंगे और फिर देखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट्स आए थे 1 एंड 0, ये एक्स है ये वाई, तो x1 है y0, ये आपके पास हो गया ग्राफ। दूसरा क्या था, -1 0, यानी x-1 और y0, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद वर्टेक्स, y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स दोनों सेम है। देखें x 0 है और y -3, x तो 0 है और y माइनस का ये नीचे होता है, तो -3 ये वाला होगा। यानी वर्टेक्स वो बच्चों वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका जो ग्राफ है ना वो टर्न लेना है। ठीक है, वर्टेक्स उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ से ग्राफ आपका टर्न लेगा। तो चलें आप क्या करें, बस इसको जो है ना ग्राफ आप लोगों ने स्केल की मदद से बना लेना है सही से। इसके अंदर से आपने लाइन गुजारनी है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो ये आपके पास ग्राफ प्लॉट हो गया। सही है, तो अच्छे तरीके से आपने समझना, 4 पॉइंट्स हैं, पहले एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वर्टेक्स और फिर डायरेक्शन। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है, ये देखें आपको फंक्शन दिया गया है ये वाला। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, बेसिकली ये वाई होता है, लेट कर लें इसको वाई के बराबर रख लें, एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर। अब एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो आपने क्या करना है, वाई को 0 पुट करना है। ये देखें ये वाई है, यहाँ पे 0 पुट किया, बाकी सारा एज इट इज़। इसको थोड़ा सा सॉल्व करवा लें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स को 2 से किया -2x, -1 को एक्स से किया मल्टीप्लाई तो -x, फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया। ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, 0 से ख़त्म हो जाएगा। सही है, अब ये -2 -1 तो ये माइनस के 3x हो जाएंगे बच्चों। अब ये फैक्टराइजेशन हो रही है इसकी, देखें माइनस का 3x, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसको लिख सकते हैं -1 -2, ये पिछली क्लासेस में आप करके आ चुके हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आपने निकाल लेने हैं, यानी मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये प्लस का 2 बनना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3, तो ये दो फैक्टर बने हैं -1 और -2। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है आपने, और फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से x कॉमन तो x -1, इन दोनों में से बच्चों 2 कॉमन, साथ में माइनस भी है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, x -2 1 सा 2, तो यहाँ तक आपके पास हो गए। अच्छा ये देखें बच्चों, आगे x -1 दोबारा कॉमन और x -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x -1 को भी 0 के बराबर, x -2 को भी, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर 2 आ गई है। तो देखिए x की वैल्यू 1 आई है, हमने y को 0 पुट किया था, और यहाँ पर x की वैल्यू 2, y को 0, तो ये x इंटरसेप्ट आ गया। सही है, अब ऐसे ही आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, सेम वही काम करना है, आपने x को 0 पुट करना है। ये आपके पास फंक्शन था, यहाँ पर दो जगह पर x था, तो दोनों जगह पर 0 पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो -4 आ गया, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू -4। अब बच्चों आपने क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड आउट करना है इसका, h और k, अगेन ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया। ये फंक्शन था ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें ताकि हमें लीडिंग कोफिशिएंट पता लग जाए, डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -2 को, तो -2 आया है। तो ये हम लोग बाद में देखते हैं डायरेक्शन, पहले हम लोग वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं, h की वैल्यू x1 + x2/2, तो आपको पता है ना x1 और x2, हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या आया था, ये देखें ये आया था, ये x1 था ये x2 था, तो इन दोनों को प्लस करवाएंगे और 2 पर डिवाइड करवाएंगे, तो ये जब इसको सॉल्व करें आपने 1.5 आ गया, और ये 1.5 को आप फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बेसिकली ये क्वेश्चन है आपके पास, ये दो जगह पर x है, दोनों जगह पर आप 1.5 पुट करेंगे, इसको कैलकुलेटर सॉल्व करें 0.5, यानी आपने 1.5 पुट किया तो आंसर 0.5 आया। ये x ये y है, ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले x बाद में y। अब हमने डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन का मैंने आपको क्या बताया था, आपने लीडिंग कोफिशिएंट चेक कर लेना, क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व किया, ये -2 है, ये 0 से छोटा है ना, तो -2 इज लेस देन 0, तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, अगर बड़ा हो तो अपवर्ड और छोटा हो तो डाउनवर्ड, ये आपने याद रखना है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। जी बच्चों, ये मैंने ग्राफ बना लिया यहाँ पे,
अब ये मैंने पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। ये एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट्स थे, ये वाई इंटरसेप्ट के और ये वर्टेक्स के। चलिए यहाँ पर ये पॉइंट्स जो से हैं वो ग्राफ में लिखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट x1 है, y0 है, तो ये x1 है, y इसका पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट x2 y0, अब देखें x इसका 2 है, प्लस का ही 2 है, ये यहाँ पे आ गया, सही है। अब दूसरा y इंटरसेप्ट में x0 है, y -4 है, तो ये माइनस का y है ना, तो ये -4 ये यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या है जी, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा, ये y -4 है। और वर्टेक्स के अब पॉइंट्स रह गए हैं। एक्स जो है 1.5 है बच्चों, 1.5 यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, y 0.5, तो y प्लस का ऊपर है तो ये 1 है ना, इसका ये 0 और हाफ इसका यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये बनेगा। कॉमन लिखना होता है ना, क्योंकि बाकी में तो आपके पास 0 0 होता है, यहाँ पे भी 0 था, देखें यहाँ पे दोनों पॉइंट्स हैं, तो इनका कॉमन लिखना होता है। ये आपके पास पॉइंट आ गए। अब आपने क्या करना है, इनको ग्राफ कर देना है। चलें बच्चे ग्राफ करते हैं इनको, ये देखें यहाँ से आपका ग्राफ टर्न लेगा वर्टेक्स पॉइंट से और ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये देखें आपके पास ये ग्राफ बन गया। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे बच्चों का क्वेश्चन नंबर 3, ये देखें अगेन आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, वही 4 स्टेप आपने रिपीट करने हैं। एक्स इंटरसेप्ट, उसका मतलब y को 0 पुट करना है, ये y को 0 पुट किया, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। देखें एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये मैंने इन दोनों को 0 के बराबर रख लिया ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए सॉल्व करना। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, -1 उधर जाके +1, 2 इधर आके डिवाइड, तो ये 0.5 आ गया। यहाँ से भी ये -1 हो जाएगा उस साइड पे और 2 इधर आके डिवाइड, तो -0.5। तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, y को हमने 0 पुट किया था, यहाँ पर भी पहले x की वैल्यू, y को 0, तो ये x इंटरसेप्ट आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड स्टेप y इंटरसेप्ट, उसमें x को 0 पुट करना है। यहाँ 2 जगह x था क्वेश्चन के अंदर, ये देखें ये 2 जगह यहाँ पर x था, तो आपने क्या किया, दोनों जगह 0 पुट कर लिए। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये -1 आ जाएगा, तो x को 0 पुट किया, y -1, तो ये y इंटरसेप्ट। वर्टेक्स पॉइंट भी निकालना है। वर्टेक्स के लिए अब आपको ज़बानी याद हो गया, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों x इंटरसेप्ट के जो 2 पॉइंट्स आते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करना होता है। प्लस किया, 2 पर डिवाइड किया, तो ये आंसर 0 आ रहा है। और ये जो आंसर 0 आया है इसको क्वेश्चन में पुट करना होता है, अगेन 0 पुट किया तो ये -1 आ गया, सही है। तो इसका भी क्या पॉइंट बन गया, वही वाला जो ये वाला बना है, x0 y -1, ठीक है। ये देखें ये x0 और y -1 वर्टेक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, डायरेक्शन बतानी है बच्चों। डायरेक्शन के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमें लीडिंग कोफिशिएंट का पता लग जाए। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, बजाय कि हम लोग देसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाएं, पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो हमें पता है कि फॉर्मूला कैसे होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर फॉर्मूले की माइनस, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, 4x स्क्वायर -1। देखें x स्क्वायर के साथ लीडिंग कोफिशिएंट 4 है, 0 से बड़ा है ना, तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो चलें ग्राफ बनाते हैं। ये बच्चों मैंने ना पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स, ये दोनों सेम। पहले एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट्स जो से यहाँ पे मेंशन करते हैं, एक्स 0.5। अच्छा ये जो आपने नंबरिंग देनी होती है आप अपने हिसाब से दें, कि आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं ना, आप उस हिसाब से आप अच्छा सा क्या नाम है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें और उस हिसाब से आप लोग नंबरिंग दे दें ताकि आपका ग्राफ अच्छा बने। तो मैं ये लाजमी नहीं है कि आपने 2 का ही रखना है या 4 का ही गैप रखना है। तो चलें शुरू करते हैं। x जो है वो 0.5 है, सही है, और y इसका 0 था, और सेकंड में x -0.5 है, तो वो माइनस वाला x इधर साइड पे होता है। अच्छा आगे आपने क्या करना है, वर्टेक्स 0.1 और y इंटरसेप्ट भी 0 और 1 ही, तो x 0 है, बस y -1 है, ये y -1 आ गया। तो हमने क्या किया था, देखें पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होना है, तो ऊपर की तरफ ही ओपन हो रहा है। ये वो पॉइंट है वर्टेक्स जहाँ से ग्राफ आपका टर्न लेगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, इसके अंदर से आपने लाइन को गुजारना है इन पॉइंट्स के अंदर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया है। ये बच्चों आपका थर्ड पार्ट था। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, y = 2x² + x - 3।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, वाई को 0 पुट करना है। यहाँ पे बच्चों वाई को 0 पुट किया। तो अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग कैलकुलेटर की मदद से भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये देखिए मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है ना, प्लस का 1 है तो मैंने लिखा है +3 -2, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 और 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 बनाना था क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 3 ज़ा 6 यानी मल्टीप्लाई करने से -6 बने, प्लस या माइनस करने से प्लस का 1 बने, तो फैक्टर्स +3 और -2 बने हैं। सही है। अब इन दोनों में से बच्चों कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन तो अंदर 2x + 3 बच गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। अगेन माइनस है बाहर तो साइन ये वाला चेंज होगा, 2x + 3। अगेन 2x + 3 कॉमन और x -1, इन दोनों को 0 के बराबर रखा। यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये -3 और 2 इधर आके डिवाइड तो ये -1.5 और यहाँ से भी x की। तो आपके पास ये x इंटरसेप्ट के दोनों पॉइंट्स आ गए हैं, -1.5 और y हमने 0 पुट किया था, एक ये 1 आया और 0। अब y इंटरसेप्ट निकालेंगे बच्चों। y इंटरसेप्ट में आप x को 0 पुट करते हैं, यहाँ दो जगह पर x मौजूद था, ठीक है, तो दोनों जगह 0 पुट किया, इसको सोल्व किया तो -3, तो x 0 और y -3 आ गया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो x इंटरसेप्ट के दो पॉइंट्स हैं आप दोनों को प्लस करें और 2 पर डिवाइड करें, ठीक है। इसको जब बच्चों आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो ये -0.25 आ जाएगा। अब ये -0.25 एक्चुअली में आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जो फंक्शन होता है ना, जो क्वेश्चन होता है उसमें आपने पुट करना है तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें दो जगह पर x है, दोनों जगह पर आपने -0.25 ये पुट कर दी है। अब आगे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करवा लेना है बच्चों। अच्छा इसको सॉल्व किया है, अब सारी वैल्यू कैलकुलेटर पर लिख दें, सॉल्व करें, -3.1, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली -3.2 भी लिख सकते हैं, ये 3.1 भी ठीक है। तो x -0.25 पुट किया तो y की वैल्यू -3.125 आई है, ये आपके पास आ गया। सही है। अब डायरेक्शन भी आपने बतानी है। डायरेक्शन के लिए ये देखें यही फंक्शन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लीडिंग कोफिशिएंट 2 है, 0 से बड़ा है तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, तो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। तो चलें ये डायरेक्शन, ये देखें 2 था ना आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट, तो आपके पास ये बड़ा है 0 से, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। यहाँ पर एक्स वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स के पॉइंट्स लिख लिए, इनको ड्रॉ करते हैं। एक्स जो है वो -1.5 है, ये माइनस का एक्स होता है, ठीक है, तो -1.5 यहाँ पर आएगा, ये 1 और 2 के दरमियान में, और वाई इसका 0 था तो इसलिए बस यही। और दूसरा है x1 है y 0, x1 ये है। देखिए मैंने पॉइंट y इंटरसेप्ट वो x0 था, y -3 था, यहाँ पर लगा लिया। अब वर्टेक्स पॉइंट आपने लगाना है, वर्टेक्स का x जो है वो -0.25 है, ये है ना माइनस वाला, तो ये 0.5 का ये है -0.25। इसका दूसरा भी है -3.1, तो वो नीचे आएगा, तो यहाँ से ये नीचे आ रहा है और ये 3, तकरीबन वो यहाँ पे बनेगा वो वाला पॉइंट। सही है, इन दोनों का कॉमन लेना है ना क्योंकि दोनों वैल्यूज है। अब ये आपने लगाना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये दोनों का कॉमन वाला पॉइंट लगाना होता है। तो आपने इसके अंदर से ग्राफ जो सा है वो लाइंस गुजार देनी है। ये है, ये वो स्टेप है जहाँ से आपका ग्राफ टर्न करेगा, यहाँ से वापस आएगा और ये आपके पास ये ग्राफ बन गया। आपने स्केल की मदद से साफ साफ बनाना है बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें एफ ऑफ एक्स, ये आपको फंक्शन दे दिया, आप लेट कर लें इसको y के बराबर रख लें। सही है। अब आपने क्या करना होता है, y को 0 पुट करना होता है। सही है, यहाँ पर करते हैं 0 पुट। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ना सॉल्व कर लें ताकि फैक्टर्स बन जाए, उसके बाद 0 पहले भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये 2x, आपने इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, मैंने इसकी जगह पे लिखा है 1x एंड 1x, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे और 1 1 जा ये 1 बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से, अगेन इन दोनों में से x कॉमन तो x + 1, इधर कुछ भी नहीं कॉमन 1 तो x + 1, अगेन x + 1 कॉमन और ये x और ये तो x + 1 दो बार हो गया स्क्वायर, तो ये रिपीटेड रूट्स हैं। जब रूट्स रिपीटेड होते हैं तो फिर क्या होता है, ये हम आगे देखते हैं। सही है, तो ये याद रखना है कि ये रूट्स रिपीट हो रहे हैं। देखें x + 1 दो बार आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट फिर y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स डायरेक्शन हम लोग करते हैं। पहले आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलें अब x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट करना है। अब ये देखें ये y है ना, इसकी जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो x + 1 होल का स्क्वायर, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिए, तो 0 न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसके साथ प्लस माइनस तो नहीं आएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x + 1, तो +1 दूसरी साइड पे जाके -1, यानी x -1
और वाई हमने 0 पुट किया था, तो इसका एक ही पॉइंट बना है। सही है। पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें एक्स इंटरसेप्ट के 2 पॉइंट्स आते थे। अब आगे है बच्चों वाई इंटरसेप्ट इसका। वाई इंटरसेप्ट में आपने क्या करना है, वही एक्स की आपने 0 पुट कर देना है। जब आप एक्स को 0 पुट करोगे, देखिए यहाँ पर एक्स को 0 पुट किया तो इसको सोल्व किया तो ये 1 आ गया। तो एक्स को 0 पुट किया, वाई की वैल्यू 1, तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब बच्चों आपने वर्टेक्स निकालना है। अब ये याद रखें, जब आपके पास रूट्स रिपीटेड होते हैं ना, अब हमने निकालना है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स के लिए ना बस एक आपने याद रखना है। देखें आपके पास एक्स इंटरसेप्ट बच्चों क्या आया था, ये आया था -1 एंड 0, और रूट्स आपके थे रिपीटेड। जो आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जब रूट्स रिपीटेड होंगे ना, तो आपका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा ना, वही आपका वर्टेक्स पॉइंट भी बन जाएगा। क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट में 2 पॉइंट्स आते थे, हम दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करते थे। इसमें दूसरा तो x1 है, x2 नहीं है। तो आपने यहाँ पर एक ये ट्रिक याद रखनी है कि जब रूट्स रिपीटेड होंगे तो जो एक्स इंटरसेप्ट है वही आपका वर्टेक्स पॉइंट है। तो यहाँ पर देखें एक्स इंटरसेप्ट -1 0, तो वर्टेक्स भी -1 0 लिख लिए। अब डायरेक्शन के लिए आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है। 1 0 से तो बड़ा है ना, तो 1 0 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 0, द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो आप पैराबोला को अपवर्ड की तरफ बनाओगे। तो चलें आप लोग इसका ग्राफ, ये मैंने वैल्यूज एक्स वाई और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स के पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर मैंशन है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट में एक्स -1 है, वाई 0, ये -1 इधर होता है, वाई इसका है ही नहीं। वाई इंटरसेप्ट में एक्स 0 है, वाई 1 है, सॉरी एक्स 0 वाई 1, तो वाई 1 ये है। सही। अच्छा, उसके बाद वर्टेक्स में वो -1 और 0, अगेन वो -1। वर्टेक्स ये वो पॉइंट है जहाँ से आपका ग्राफ टर्न करेगा, ये याद रखना है, और उसका दूसरा 0। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर से ग्राफ को बाहर निकालना है, ये ले, और ये वो पॉइंट है वर्टेक्स का जहाँ से आपका ग्राफ टर्न करेगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया बच्चों, आपने साफ सा करके बनाना है ग्राफ। ओके, तो ये आपका 5th पार्ट था। आगे बच्चों है इसका 6th पार्ट, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वेयर। सबसे पहले इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालें, y को 0 पुट करें। ये मैंने y को 0 पुट किया है, ठीक है। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो जस्ट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आपको x चाहिए, दोनों साइड्स पे स्क्वेयर रूट ले लें, तो -1। अब देखें ये इससे ये कैंसिल हो गया है, तो ये गलती से मुझसे लिखा गया है, 2 रूट्स आने हैं ना बेसिकली, प्लस माइनस आता है, 0 के साथ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो आपके पास ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और -1 इस साइड पे जाके +1 हो जाएगा। तो आपके पास x1 और y 0। ये रूट्स भी रिपीटेड आए हैं। रिपीटेड क्यों आए हैं, बेसिकली x की 2 वैल्यू आई थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, हम लोग फार्मूला ओपन अगर कर देते तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab स्क्वेयर के लिए 2 वैल्यूज होती हैं, तो 1 0 ही आपके पास ये रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा था कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 1 आई है, x की वैल्यू 1 y 0, यहाँ पे बेशक एक बार और लिख लें, x की वैल्यू 1 y 0, तो रूट्स रिपीट हो रहे हैं ना सेम, इसलिए लिखा था। चलें अब y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करें, ये x है, यहाँ पर 0 पुट किया, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 3 ज़ा 3, तो ये 0 3 आ गया। अब हमने पढ़ा था जब रूट्स रिपीटेड होते हैं तो जो x इंटरसेप्ट के पॉइंट्स होते हैं वही हमारे पास वर्टेक्स के पॉइंट होते हैं, तो वो हमने लिख दिया है 1 0। डायरेक्शन हमने बतानी है, डायरेक्शन के लिए आपके पास क्वेश्चन जो से है, ये क्वेश्चन है बच्चों। देखें आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा ना x से, तो 3x होगा। तो x की जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 3 है, 3 बड़ा है 0 से, तो पैराबोला आपकी ऊपर की तरफ जो सी है वो ड्रा होगी, ओपन अपवर्ड्स। तो ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं। देखें x इंटरसेप्ट x1 है, y 0, x1 y 0। अब आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट x 0 है, y इसका 3 है, तो y 3 ये वाला है। वर्टेक्स भी 1 और 0 ही है, ये 1 और 0, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से आपका ग्राफ टर्न लेगा। सही है, तो आपने क्या करना है, इधर से ही देखें, ये आपने ग्राफ, और यहाँ से ही आपने टर्न ले लेना है, ये आपका ग्राफ बन गया बच्चों। सही है। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना उल्टा काम करना है, पहले आपको फंक्शन देता था और आपने क्या करना होता था, ग्राफ बनाना होता था। अब उसने आपको ग्राफ दे दिया है और वो कह रहा है कि आप फंक्शन बना के दिखाएं कि बेसिकली इसका फंक्शन क्या बनेगा।
चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ना ग्राफ को देखना है कि एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर वो कितनी जगह जो है ना वो कट कर रहा है। तो देखें आपके पास ये दो जगह पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को ये ग्राफ। इसका मतलब है कि ये रिपीटेड वाला फंक्शन नहीं है। सबसे पहले आपने यही चेक करना है कि रिपीटेड वाला है कि नहीं रिपीटेड वाला। तो अगर दो जगह पे कट करेगा तो ये रिपीटेड फंक्शन नहीं है। उसके बाद चलें, अब ये मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है। बेसिकली ये जो है ना आपके पास ये वर्टेक्स फॉर्म नहीं है। ये जो दो लिखे हुए हैं एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, ये फैक्टर्स हैं लेकिन ये वर्टेक्स फॉर्म नहीं, इसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्म और इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा यहाँ पर ये याद रखें, ये जो एच और के है ना ये बेसिकली ये एक्स इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं ये जो आंसर्स होते हैं। यानी एच और के बेसिकली ये एक्स इंटरसेप्ट हैं, ये एच की वैल्यू है और ये के की वैल्यू है। ये आपने याद रखना है, मिक्स नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि ये एक और पॉइंट भी है ना। तो ये आपके पास क्या है, इसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ये आपने याद कर लेना है इसको एज इट इज़। और यहाँ पर ये जो एच और के है ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। ओके, ये रूट्स हैं, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, वर्टेक्स का पता है ना जहाँ से ग्राफ टर्न करता है, तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है। पहले हमने एच और के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बोला था। अब आपने इस क्वेश्चन में याद रखना है कि एच और के आपके पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट्स हैं, ये रूट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलें ये लिख लिए। यहाँ से हम एच और के की वैल्यू ले लेते हैं। ये एच की वैल्यू -2 है और के की वैल्यू 1 है। यहाँ पर मैंने लिख ली है एच की वैल्यू -2, के की वैल्यू 1। और मैं एफ ऑफ एक्स को मैं वाई लेट कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स जो सा है वो ये देखें, अब एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई आ गया। आगे आपने क्या करना है जी, एच की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, के की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। देखें ये एच की जगह वैल्यू पुट कर दी, के की जगह पुट कर दी वैल्यू। अब आपने क्या करना है, बस थोड़ा सा सॉल्व करना है और आपका इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा जल्दी से। अब आपके x और ये जो a है ना ये दो चीज़ें रह गई हैं। अब यहाँ पर ये देखें, एक आपके पास पॉइंट ये था, ये पॉइंट फंक्शन के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसका मतलब है ये फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू और y की वैल्यू भी उठा सकते हैं। सही है, तो ये हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 3/2 उठा ली है, ये दो जगह x है, और y की वैल्यू -7/4। इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3/2 + 2 × 3/2 -1, इसको कैलकुलेटर पे आप एज इट इज़ लिखेंगे तो 7/4 आ जाएगा। और ये इधर 7/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो क्या होगा 4/7, 4 ऊपर 7 नीचे। तो जब आप इसको सॉल्व करवाओगे तो ये -1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी आ गई है आपके पास, h और k की वैल्यू भी आ गई है। आपने क्या करना है, वहाँ पर पुट कर देनी है। देखें a की वैल्यू और ये आपके पास h की और ये दूसरी वैल्यू आ गई है। सही है, तो ये आपके पास सॉल्व हो गया बच्चों। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। बस आपने क्या करना है, ये फंक्शन याद रखना है और लास्ट में ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ये देखें मैंने x-1 पहले लिख दिया है, ये x+2 बाद में लिख दी है। ठीक है, a की वैल्यू आपने पुट करनी होती है, तो आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपने देखना है कि जो ग्राफ है वो आपको एक्स इंटरसेप्ट पर एक जगह कट कर रहा है कि दो। तो यहाँ पर जस्ट एक ही जगह पर वो कट कर रहा है, दूसरी जगह पर एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है ये रिपीटेड वाला रूट्स है। तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोई नया फार्मूला नहीं याद करना, वही वाला है ए इंटू एक्स माइनस एच। और दूसरा क्या होता था एक्स माइनस के, लेकिन वो रिपीट है तो वो एक्स माइनस एच ही होगा, तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एच की वैल्यू वहाँ पर पुट करनी है। एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है। जिन बच्चों ने सही तरह नहीं समझा वो दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 समझे। एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्स इंटरसेप्ट होता है, सही है, वो एच और के की वैल्यू वहाँ से आती है। तो ये रिपीटेड है तो जस्ट एच की वैल्यू आएगी। तो ये एच की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया है और यहाँ पर हमने एच की वैल्यू 2 पुट कर दी है बच्चों। सही है, और ये आपके पास ये दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू भी ले लेंगे। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। 1 में से 2 माइनस किए बच्चों तो -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 उधर जाकर डिवाइड होगा तो 1 ही आ जाएगा। तो आपने ये एक ही जगह पर 1 पुट कर दिया यहाँ पर, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। अब बच्चों आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। आपने एक इक्वेशन बनानी है ग्राफ की whose x intercepts are। अब देखें x इंटरसेप्ट उसने दे दिए x-1 और -2 विच passes थ्रू द पॉइंट, वो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं।
तो अगेन ये वही है, देखें यहाँ पर x की दो वैल्यूज हैं, इसका मतलब है कि ये रिपीटेड वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये दूसरा केस है। तो दूसरे केस के लिए हमने क्या वो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या याद की थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। ये एच और के एक्स इंटरसेप्ट्स के रूट्स होते हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एच और के को वर्टेक्स पॉइंट बोला था। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ से एच और के की वैल्यू आ जाएगी, सही है। एच की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, -1 है, और के की वैल्यू क्या है, -2 है। तो आपने दोनों जगह पर वैल्यू पुट कर दी है। ये वैल्यू यहाँ पर देखें, ये माइनस था ना, एच के पास एक अपना माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +1 आ गया। और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपके पास किसकी कमी है, एक्स की और वाई की। तो ये तो आपके पास एक्स और वाई पड़े हैं, इन्हीं में से पॉइंट्स पास कर रहे हैं, तो एक्स -3 है और वाई 2 है। तो बच्चों ये भी आप लोग पुट कर दें यहाँ पर, देखें वाई की जगह पर 2 और एक्स की जगह पर -3। इसको सॉल्व करेंगे, -3 + 1 -2, और ये आएगा -1, -1 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो जस्ट 2 रह जाएगा, और 2 तो जाकर डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो ये ए की जगह 1 पुट कर दिया और ये आ गया आपका क्वेश्चन, आ गया ये वाला। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। पिछले में ग्राफ दे दिया था, उसकी मदद से फंक्शन निकाला। इसमें उसने हमें वो दे दिए हैं, क्या नाम है, पॉइंट्स की फॉर्म में दे दी है, सही है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे दी है बेसिकली। तो हमने वहाँ से क्या नाम है वैल्यूज़ उठा के और हमने अपने फंक्शन में पुट कर दी हैं। जी बच्चों, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच टचेस एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू 1 -1। बस आगे देखें, y का कोई नामो निशान ही नहीं है, सही है, दूसरे x की वैल्यू का यानी बेसिकली। तो इसका मतलब है ये रिपीटेड रूट्स वाला केस है। अच्छा चलें, रिपीटेड रूट्स वाला केस होता तो ये वाला फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, सही है। x की वैल्यू -1 बेसिकली ये h की वैल्यू ही होती है, सही है ना, h और k x इंटरसेप्ट। तो ये h की वैल्यू तो -1 आ गई। अच्छा अब आपने यहाँ पर ये देखें, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस वो +1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू पुट करते हैं। आगे वो कह रहे हैं एंड कट्स y एक्सिस एट y इज इक्वल टू 2, y को -2 पर कट कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, वो 0 है ना। इसका मतलब जस्ट y की वैल्यू दी हुई है, तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है और y की वैल्यू -2 आ गई। तो आप इन दोनों की जगह पे वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर देखें उसने जस्ट y पर कट कर रहा है, तो x उसका 0 होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर x को 0 लिख दिया, y को -2। तो आप ये क्या करें, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। ये देखें, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। 0 + 1 1 का स्क्वायर 1, 1 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो -2/1 जस्ट -2 रह जाता है। और यहाँ पर आपने एक ही जगह पर -2 पुट कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ्स कट्स x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। अब दो हैं आपके पास x के पॉइंट्स, तो ये इसका मतलब है कि रिपीटेड वाला रूट्स केस नहीं है, सही है, ये सिंपल वाला है। तो आपने सिंपल वाला जो सा करते होते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई है। यहाँ पर h की वैल्यू भी दी हुई है और k की वैल्यू भी दी हुई है। ये अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये तो -1 ही रहेगा। अब फंक्शन को हम लोग y लेट कर लेते हैं, ये y लेट कर लिए। यहाँ पर वर्टेक्स भी दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, x 0 y -2। तो यहाँ पर x की जगह पर 0 और y की जगह पर -2 पुट किया। इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व किया है, तो ये -1 माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, 1 उधर जाकर डिवाइड होगा, सही है, तो जस्ट 2 ही रह जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, जस्ट क्वेश्चन में पुट कर दिया है 2 यहाँ पर a की जगह। यहाँ तक भी ठीक है, आपकी बुक में आगे थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है। तो ये देखें, ये एक बार प्लस एक बार माइनस, और फॉर्मूला क्लोज करवा दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बच्चों आपका फंक्शन बन गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है समझ लगी होगी, अच्छे तरीके से आपने करनी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से कर लेते तो आपके अगले क्वेश्चन जो हैं वो इजी हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने करने हैं और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।